किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महिला तहसील लोहारू डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ और आज दिनांक 17 अगस्त 2023 है और हर बार की तरह इस बार भी हम कोई महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जिन किसान साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक करें और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय के ऊपर प्राप्त हो सके। और आने वाले सप्ताह में 3 लाइव प्रोग्राम जिसको आप भली भांति देख पाएँ और अपने कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह की क्वेरीज है आपकी, वो आप पुटअप कर पाएँ और उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो भी समस्या आपकी है उस समस्या का समाधान आप जल्दी आपको मिल जाएगा। और जल्दी समाधान का अगर समाधान हो जाता है किसी भी समस्या का तो हमें बहुत खुशी उससे होती है, अच्छा बेनिफिट हम उससे ले पाते हैं। तो साथियों आज हम बात करेंगे सुपारी के भाग नंबर 2 में। हमने उस दिन इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला और आज भी थोड़ा सा पार्ट भूमिका का रहेगा, क्योंकि इसको हम एक ज़रूरी महत्व दे रहे हैं सुपारी को। और वो इसका रीज़न क्या है कि हम परंपरागत फार्मिंग तो करते आ रहे हैं, गेहूँ बाजरा सरसों इत्यादि तो सभी लगाते आ रहे हैं, लेकिन किसान की एक्स्ट्रा आमदनी अगर होती है, हम क्योंकि आज हम इस सुपारी के ऊपर आपको बात कर रहे हैं, आने वाले समय में कुछ अन्य फसलों के ऊपर बात करेंगे जो ये जो सुपारी की फसल है ये तो आपको 60 से 70 साल तक उत्पादन देगी एक बार लगाने के बाद। और कुछ ऐसी फसलों पर भी बात करेंगे जो 3-4 साल तक आपको उत्पादन देंगी, जिसमें औषधीय फसलें हमने कुछ ली हैं और उसमें अच्छा बेनिफिट आप उठा पाएंगे। तो हम आपसे बातचीत कर रहे थे कि आपको समय समय के ऊपर नई जो भी आपकी आगे आने वाले समय में है, आज हम सुपारी के लिए आप लोगों के बीच में बातचीत कर रहे हैं, आने वाले समय में हम औषधीय पौधों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो जो भी आप परंपरागत खेती करते हैं उसके साथ में इसकी खेती आप आसानी से कर पाएंगे, जिससे आपको अच्छा मुनाफा भी होगा और एक आपकी आय का साधन भी निश्चित बनेगा। तो आज हम बात करते हैं सुपारी की। सुपारी का क्या भाव आपको मार्केट में मिलना है, कितना उत्पादन आप साल में सुपारी से ले सकते हैं, किस तरह की मिट्टी आपको चाहिए, उसके लिए आगे के लिए आपको क्या तैयारी करनी है और बीज का चयन कैसे आपको करना है, उस विषय पर आप लोगों के बीच में हम बातचीत करेंगे। कुछ साथियों ने जैसे वीडियो के दौरान पिछले वीडियो में बोला कि सर हमारे तो 8 साल तक ही फार्मिंग हम कर पाते हैं, तो उनकी बात बिल्कुल सत्य है। वो 8 साल तक इसलिए कर पाते हैं, 8 या 9 साल 10 साल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो जो बीज यूज करते हैं वो संकर बीज है, हाइब्रिड बीज है। जो हमारी सुपारी की पुरातन समय के जो बीज है, पुराने समय के जो बीज है, उनको यूज नहीं कर रहे हैं। और हम यहाँ आपसे जो बातचीत कर रहे हैं वो हम पुराने और देसी बीज के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और वही बीज आपको लगाना है। उसके विषय में हम बातचीत करेंगे कल के भाग में। कल के भाग में हम आपसे बीज कौन कौन सी वैरायटी के आपको लेने हैं, ताकि आप को बीज से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि बीज से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो उसका समाधान किया जाएगा। हमारे काफ़ी साथी कर्नाटका में है, पश्चिम बंगाल में है, असम में है, केरला में है, जो ये किस्में लगाते हैं और उनके पास बीज आसानी से हम ले सकते हैं। तो बीज और नर्सरी के बारे में कल हम बातचीत करते हैं। अब आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन होते हैं जी, या तो नर्सरी से तैयार आप करवा के पौधा अपनी ला सकते हैं घर में, जो कोई भी नर्सरी आपके पास नज़दीक होती है उस नर्सरी का आप उपयोग कर सकते हैं, उस नर्सरी से आप बीज मंगवा सकते हैं या उस नर्सरी से आप पौधे भी ले सकते हैं। और वैसे आज के दिन ऑनलाइन आप हर सुविधाएं आपको समय समय पर मिलती रहती है, ऑनलाइन भी आप इस चीज़ को बीज की वैरायटी डाल के और वो बीज आप घर पर बैठे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जो नर्सरी तैयार करेंगे इसके लिए आपको कुछ प्लास्टिक बैगों की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको 1 एकड़ में नर्सरी लगानी है, तो 1 एकड़ के लिए कम से कम 600 से 700 पौधे आपको चाहिए, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी हमने 8 फीट रखी है और लाइन से लाइन की दूरी भी हमने 8 फीट रखी है। इस दूरी को आप अपनी सुविधा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ज्यादा करेंगे तो उसमें बीज की मात्रा कम हो जाएगी और कम करेंगे तो बीज की मात्रा बढ़ जाएगी। अब नर्सरी अगर आप घर में तैयार करते हैं
लंबे समय आपको उत्पादन लेना है और उसकी नर्सरी अगर आप घर में तैयार करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, एक्सीलेंट रहेगा। और वो नर्सरी कैसे आप तैयार करें, क्योंकि जो नर्सरी 1.5 साल में जो तैयार होती है, हम जैविक तरीके से उस नर्सरी को 8 से 9 महीने में रेडी कर लेंगे लगाने के लिए। लेकिन उसमें ध्यान आपको इस बात का रखना है, उसमें जो हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी जाती है, बताई जाती है, वो उसके अनुसार ही आपको नर्सरी लगानी है, ताकि अच्छी और रोग रहित नर्सरी आप तैयार कर पाए। क्योंकि हमारा सबसे पहले प्रयास ये है कि 2 से 2.5 साल का जो भी उसको आवश्यकता पड़ेगी वो हम नर्सरी में उस पौधे की आपूर्ति कर दे, ताकि आगे आने वाले समय में किसी तरह की समस्या का सामना हमें नहीं करना पड़े। तो कल के वीडियो में हम नर्सरी से संबंधी और बीज से संबंधी आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे, और आज हम उसके उत्पादन से संबंधित बातचीत कर सकते हैं, कितना मार्केट वैल्यू आपको मिल सकता है। अगर सही मायने में बात करें तो 1 एकड़ के अंदर आप शुद्ध इनकम जो है सुपारी से 5 और 5.5 लाख रुपए ले सकते हैं खर्चा काट के। फिर दूसरी बात, सुपारी के अंदर क्या है कि ज्यादा कोई देखरेख की आपको विशेष आवश्यकता नहीं होती है। पौधा एक बार आपने लगा दिया, अपनी जीवन की क्रिया पूरी कर दी, अगली पीढ़ी इसको देखती रहेगी। कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसका उत्पादन 60 से 70 साल आपको लेना है और अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। प्रति एकड़ की अगर हम बात करें तो 10 से 12 क्विंटल तक आप सुपारी का उत्पादन ले सकते हैं। और हमने जो आपको 5.5 लाख की शुद्ध इनकम जो बताई है, वो 250 का भाव, कम से कम भाव लेके हमने आपको बताई है कि 250-300 के बीच में अगर भाव रहेगा तो आपकी शुद्ध इनकम जो बनेगी वो 5.5 और 5 के बीच में रहेगी। और सुपारी का वैसे मार्केट वैल्यू की अगर बात करें, जहां पर डिमांड की ज्यादा है, तो वहां पर सुपारी का मूल्य जो है वो 400, 450 और 500 प्रति किलो का भाव ऑलरेडी चल रहा है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि भारत में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, मांग है, और आने वाले समय में रहेगी। क्योंकि सुपारी एक ऐसा औषधीय भी है, सुपारी का उपयोग एक अन्य चीज में जैसे पान इत्यादि बनाने में भी किया जाता है, सुपारी का उपयोग धर्म में भी हम हर जगह पर इसका करते आ रहे हैं। अब इसके लिए मिट्टी, मैंने पिछले वीडियो में भी वैसे बताया था, मैं फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दूं, 6.5 के बीच और 7.5 के बीच में जमीन का आपका पीएच मान होना चाहिए जिस मिट्टी में आप इसको लगाते हैं। वो मिट्टी आपको कैसे तैयार करनी है, जब भी आपको नर्सरी लगानी हो तो 1 महीने पहले मिट्टी को तैयार करके आप छोड़ना है। छोड़ना कैसे है, उसमें कंपोस्टिंग इत्यादि आप समय समय के अनुसार लगाते रहेंगे, और उसमें आप वेजिटेबल लगा दीजिए। जिस एरिया में आपको वेजिटेबल लेना है, जिस खेती में आपको वेजिटेबल लेना है, और वो भी जैविक लेना है, उसी क्षेत्र में हम नर्सरी लगवाएंगे, सुपारी की खेती लगवाएंगे। नर्सरी को तो हम अलग अपने किसी भी एक कॉर्नर में भी तैयार कर लेंगे, उसके लिए काफी ज्यादा जगह की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आपको गुण चाहिए, जैसे उसके लिए आपको खाद की आवश्यकता पड़ेगी, कंपोस्टिंग खाद की, तो कंपोस्टिंग खाद आप घर में तैयार कर लीजिए। क्योंकि नर्सरी जैसे ही हम अंकुरित के लिए छोड़ेंगे तो नर्सरी को तैयार होने में 7 से 8 महीने का समय लग जाएगा। और जो हाइब्रिड इत्यादि की अगर हम बात करें तो उनको 1 से 1.5 साल का समय नर्सरी उगने में लगता है। लेकिन यहां हम जैविक तरीके से तैयार करेंगे, 8 से 9 महीने में हमारी नर्सरी ऐसी हो जाएगी जिस नर्सरी से हम आसानी से और बहुत शानदार क्रॉप्स हम इसकी ले पाएंगे। और उसके लिए आपको तरल वेस्ट डिकम्पोजर, एनहेंसर इत्यादि का होना भी कंपलसरी है। और उसके लिए आपके पास कनेर के पत्तों का कीटनाशक या नीम की निमोली का कीटनाशक भी होना अति आवश्यक है। और उसके साथ आपके पास बकरी मैन्योर, पत्थर का घोल, दालों से बने हुए माइक्रोन्यूट्रिएंट का घोल भी होना जरूरी है। और उसके साथ साथ आप जरूरी नहीं कि दालों का ही बनाइए, अन्य किसी विशेष उससे भी आप बना सकते हैं जिसमें आपको न्यूट्रिएंट नजर आते हैं, उससे भी आप वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से माइक्रोन्यूट्रिएंट का घोल आप तैयार कर सकते हैं, अच्छा बेनिफिट उठाने के लिए। अब मैंने आज आप लोगों को सारी जानकारी दे दी है कि आपको कैसी मिट्टी चाहिए और कितना पीएच मान आपको होना चाहिए और कितना उत्पादन आप प्रति एकड़ ले सकते हो, कितना पौधे की आपको आवश्यकता होगी प्रति एकड़, और पौधों के बीच में लंबाई चौड़ाई का क्या आपको ध्यान रखना है। ये सारी विषय में आप लोगों के बीच में हमारी बातचीत हो गई है। अगले आने वाले वीडियो में हम दोबारा आपसे बातचीत करेंगे बीजों के नाम, जो हम बीज लगाने हैं, और जो हम उसमें हाइब्रिड का भी आपके आगे जिक्र करेंगे। हाइब्रिड अगर कोई साथी लगाना चाहता है तो वो भी आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
उसके बारे में भी हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। और दूसरी हम इसमें बातचीत आपसे कल ये करेंगे कि नर्सरी को कैसे तैयार करें, जो हमारी नर्सरी समय से पहले तैयार हो जाए और अच्छी तैयार हो जाए, उसके लिए हम किन बातों का ध्यान रखें, उस सारी विषय पर कल आपसे बातचीत होगी। तो किसान साथियों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आप लोगों के बीच में फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं। और फिर मैं लास्ट में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जिन किसान साथियों को किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरा वीडियो के ऊपर अंकित किया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर संभव समस्या का समाधान किया जाएगा। और जिन किसान साथियों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब या बेल आइकन घंटे को नहीं दबाया है, तो बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको मिल सके। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।